भी चीज़ के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी मैं उनसे कोई फरमाइश नहीं करती हूँ। मुझे जो होता है मैं अपने खुद के बल पे करती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी करती हूँ। अब ये मत सोचिएगा कि मैं सिंपैथी गेन करने के लिए, सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए मैं ये इमोशनल ड्रामा कर रही हूँ या ये जो भी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा दिल बहुत ज़्यादा दुख गया, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ। किसी के साथ अगर इतने दिन से इतना कुछ चल रहा है तो कभी ना कभी तो होता है ना कि इंसान अपने दिल का भी भड़ास जो होता है वो कहीं ना कहीं निकालता है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम हो गया आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी बज रही है 9:45। यस, 9:45 हो रहा है। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अभी हो रही है 9:45 और मैं जा रही थी अब नाश्ता करने के लिए। मेरी जो काम है ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस मुझे चावल बनाना है। और जैसे कि मेरी काम वाली जो है वो करीबन आज 7 दिन हो गया ना नहीं आते हुए, 7 दिन हो गया वो नहीं आई हैं, छुट्टी पे चली गई हैं वो। तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो बस नाश्ता जा रही थी करने के लिए, सिर्फ झाड़ू पोछा मेरा जो है वो रह गया है। बस करूँगी, नहाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी। तो आज नाश्ता मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैं जा रही हूँ आज बस सिंपल नाश्ता करने के लिए। ये है चाय ब्रेड। ये ब्रेड मेरी थोड़ी सी जल भी गई है टोस्ट करने के टाइम। और ये है मेरी बेटी का नाश्ता यहाँ पड़ा हुआ है। और वो जो है वो अपना पढ़ाई कर रही, तो उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो वो दिन भर क्या बोलूँगी, रात को भी वो बेचारी स्टडी करती है और सुबह जल्दी भी उठ करके वो पढ़ने लगती है अपना। और मुझे तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है फ्रेंड्स, फ्लोर में बैठने में, ज़मीन में बैठने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मोस्टली आप मुझे देखेंगे हर वक्त कि मैं ज़मीन में ही बैठी रहती हूँ। तो मैं तो तुम्हें दे दी थी, वेट कर रही हूँ तुम्हारा। मैंने अभी शुरू नहीं किया नाश्ता, आ जाओ करने। आपने खाया है? नहीं, मैंने नहीं खाया है। नहीं, वो तो मैं बादाम खा रही थी। तो फिर नाश्ता करती हूँ क्योंकि चाय जो है वो ठंडी हो रही है। तो फ्रेंड्स, कर रही हूँ लंच की तैयारी। और मेरे हस्बैंड जो हैं उन्हें खाना है नाश्ते में पराठा और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो उनके लिए जा रही हूँ जल्दी जल्दी बनाने के लिए। और वैसे आज सोची हूँ लंच में सिंपल मटन और पुलाव ही बना दूँगी, एक किस्म का हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने दाल बना लिया था, बाद में ये प्लान बनी कि नहीं पुलाव बना दो। मैं क्या बोलूँ आप लोग को, हम लेडीज़ की ज़िंदगी मजबूरी, बहुत गर्मी भी हो रही है। और जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को भी पता है कि टमाटर आजकल कितनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे मैनेज किया जाए। और अगर बाज़ार से लाने जाओ तो टमाटर का जो भाव है वो सुन करके दिमाग जो है वो चक्कर खाने लगता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें अगर टमाटर ना डालें तो फिर वो होती नहीं। जैसे कि मैं जा रही हूँ अभी आलू टमाटर लगाने के लिए, तो बहुत मुझे हिफाजत से संभल करके कम क्वांटिटी में, मतलब बचा बचा करके ही चलना पड़ेगा। तो मैं फिनिश करती हूँ जल्दी से अपना ये जो पसारा मैंने फैलाया हुआ है किचन में उसे। तो लग रहा है कि क्या हो गया है इस टमाटर में कि ये इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। और आप तो जानते ही हैं कि कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ होती हैं जिनमें अगर टमाटर नहीं डालें तो टेस्ट भी नहीं आती है। तो बहुत हिफाजत से चलाना पड़ता है टमाटर वगैरह मतलब डालने के टाइम। और बाज़ार में जाओ तो टमाटर की जो भाव है वो सुन करके तो सर घूमने लगता है कि क्या करूँ, लूँ या ना लूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ता है। वो नहीं, वो ठीक है, वो हम कम किए हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है। उसको हिला क्यों दी तुम? ये क्या करती है ना फ्रेंड्स, ये मेरा आ करके सारा जो काम है ना वो खराब करके चली जाती है। जो ऑलरेडी चढ़ी हुई थी वो चढ़ा दिया मैंने। ड्रामा बहुत है ये लोग का, बस काम लोग करेंगी नहीं, आकर के मेरा काम जो है वो और बढ़ा करके ये लोग देंगी। काम नहीं करती हूँ मैं। नहीं करती हो, जब से काम वाली गई है तो मेरा कुछ हेल्प नहीं करती हो। A few moments later. आज मैं बनाई हूँ पुलाव और यहाँ मैंने बनाया है मटन और ये मैंने बनाया है सैलेड। तो मुझे जाना पड़ा बाहर, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाता है। Later. और यहाँ पे ये भैया जो थे बहुत मुस्कुरा रहे थे क्योंकि मैं उनकी वीडियो बना रही थी। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप ये वीडियो क्यों बना रही हैं। तो मैंने बताया उन्हें कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इसलिए मैं आपकी भी वीडियोस ले रही हूँ। हाँ, दिखाएंगे, हम ब्लॉग बनाते हैं ना। यही भैया कैसे सामान ले जाते हैं हमेशा।
तो फ्रेंड्स मैं बाहर से घर आ गई और उसके बाद फिर मैंने अपना ईशा का नमाज पढ़ा और उसके बाद डिनर वगैरह जो था सबको हो गई, करवा दिया मैंने डिनर वगैरह, सारा चीज़ जो है सेटअप कर लिया है। और अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर आए नहीं हैं क्योंकि वो भी थोड़ा गुस्सा हो गए हैं आज, और मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं काफ़ी देर तक बाहर थी लेकिन वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि मूड मेरा भी बहुत ऑफ था। आज मेरे हस्बैंड से थोड़ा मेरी लड़ाई हो गई है, छोटी सी लड़ाई है लेकिन बात में बहुत आगे बढ़ गई। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ आज अपने दिल की कुछ बातें हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ कि क्यों हर वक्त क्यों हम जैसे हाउसवाइफ जो होती हैं, हम ही लोग, मतलब क्या मैं बोलूँ कि हमारी गलती भी नहीं होती है लेकिन फिर भी हम लोगों को सुनाया जाता है, और कितना बर्दाश्त करें। कभी ना कभी तो होता है ना इंसान के भी सब्र जो होती है वो तो टूटती ही है। तो आज मेरी भी सब्र थोड़ी टूट गई। मैं बहुत कोशिश करी थी कि मैं कोई रिप्लाई नहीं करूं, कुछ जवाब नहीं करूं। मैं ऐसे बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं इग्नोर करती हूं, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा सा गुस्से वाले हैं। वो छोटे छोटे बात पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन मैं बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ फ्रेंड ऐसा हो रहा है कि मेरे हस्बैंड जो है हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझे ही ब्लेम करते हैं, जिसमें मेरी गलती नहीं भी होती है वो मेरे ही सर पे ही आती है कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया, तुम्हारे वजह से इसने ऐसा किया। हर वक्त मेरे साथ यही होता है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने घर की बातें जो हैं मैं सोशल मीडिया पे लेकर के आऊँ, लेकिन आज मैं क्या बोलूँ आप लोग से कि मेरे साथ क्या हुआ। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इग्नोर करती हूँ, चाहती हूँ कि छोड़ो चलो जाने दो, कोई नहीं, कोई बात नहीं, होता है, सबके घर में होता है। लेकिन हर वक्त किसी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। बस आज थोड़ा दिल दुख गया और मन हल्का करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ भी कोई ऐसा है नहीं कि जिससे मैं अपने दिल की बातें शेयर कर सकूं। और फ्रेंड्स मैं सच बता रही हूँ आपको कि मैं यूट्यूब चैनल बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि मैं खुद चाहती थी कि मैं ऐसे में इंडिपेंडेंट हूँ। मैं ट्यूशन्स वगैरह करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं होती हूँ, और मुझे चाहिए भी नहीं। किसी छोटी चीज़ के लिए भी मैं उनसे कोई फरमाइश नहीं करती हूँ। मुझे जो होता है मैं अपने खुद के बल पे करती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी करती हूँ। अब मेरा यूट्यूब भी बनाने का फ्रेंड्स यही कारण था कि मैं चाहती थी कि मैं और आगे बढ़ूँ। इसके लिए मुझे आप लोग की भी सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिंपैथी गेन करने के लिए, सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए मैं ये इमोशनल ड्रामा कर रही हूँ या ये जो भी कर रही हूँ। फ्रेंड्स आज थोड़ा सा दिल बहुत ज़्यादा दुख गया, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ। किसी के साथ अगर इतने दिन से इतना कुछ चल रहा है तो कभी ना कभी तो होता है ना कि इंसान अपने दिल का भी भड़ास जो होता है वो कहीं ना कहीं निकालता है। तो मैं सोची कि क्यों ना आज आपके साथ भी थोड़ा सा मैं ये शेयर करती हूँ। बस आज थोड़ा सा मन भर आया, और मतलब आप लोग हैं जो मेरे सुन सकते हैं, आप लोग मुझे, और आई होप कि आप लोग मुझे समझिएगा भी। बहुत लोग ऐसे होंगे जो मुझे समझ भी सकेंगे कि वाकई में कि एक औरत की ज़िंदगी कैसी होती है। बस मैं यही कहना चाहती थी फ्रेंड्स। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं यहाँ पर आकर के अपने हस्बैंड का शिकायत कर रही हूँ, ये जो भी आपको कहना है आप कह लीजिए। बस थोड़ा सा दिल मेरा दुखा था तो मैं अपना मन हल्का कर रही हूँ, क्योंकि रहना तो मुझे इसी घर में है, रहना तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही है यहाँ पर। लेकिन कभी कभी होता है ना फ्रेंड्स कि दिल जब बहुत ज़्यादा दुख जाता है, बहुत ही ज़्यादा कभी कभी हो जाता है इंसान के साथ, तब थोड़ा तो मैं भी तो इंसान हूँ ना कहीं तो अपना भी तो मन में हल्का करूँगी। बस यही बात थी जो आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी।